तो आखिर क्या वजह है कि सर्दियों में दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या हम गर्म पानी से शॉवर ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेड नाइस बिकॉज योर हेल्थ मैटर्स। आई एम योर मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर आसिया अकबर। तो सर्दियों में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, यानी नी पेन्स का होना, हाथों के पेन का होना, कमर दर्द का बहुत ज़्यादा होना, और फीमेल्स में कमर दर्द के साथ साथ नेक और शोल्डर पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहीं अगर हम बुज़ुर्गों की बात लें तो बुज़ुर्गों की भी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर अगर आपका कभी कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है या कभी कोई फ्रैक्चर हुआ है तो ये सब दर्द आपके सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि सर्दियों में दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो जो जॉइंट्स के इर्द गिर्द छोटी छोटी वेन्स होती हैं उन नर्व एंडिंग्स पे प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो इर्द गिर्द के एरिया में और जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करती हैं, जो कि सर्दी की वजह बनता है। इसी तरह सर्दियों में आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। गर्मियों के मुकाबले में आपका बॉडी टेम्परेचर और आपकी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन की हीट भी बहुत स्लो हो जाती है। यानी कि खून में गर्दिश होने के साथ साथ उसमें गर्माइश नहीं रहती। जब आपका बॉडी टेम्परेचर स्लो होता है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से आपकी बॉडी की हीट का प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो वो वजह बनती है कि आपके जॉइंट पेन, बॉडी पेन, मसल पेन बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। मौसम की शदीद ठंड की वजह से, धूप ना होने की वजह से हमारी बॉडी को वो प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती, जो कि हमारी बॉडी के जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसके अलावा विंटर्स के स्टार्ट होते ही हम लोग ठंड की वजह से पानी का इस्तेमाल बेहद कम कर देते हैं और साथ ही साथ हमारी डाइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। गर्मियों में अक्सर औकात हम जो भी डाइट इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी बॉडी पेन्स और जॉइंट पेन्स नहीं बढ़ते। सर्दियों के मौसम में हमें अपनी डाइट को फौरी तौर पर चेंज करना ज़रूरी होता है। सर्दियों में हमें ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है जो आपके जॉइंट्स को और बॉडी को गर्म रख सकें और उनको हीट प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको जो जॉइंट और मसल पेन है वो कम से कम हो सके। तो नेचुरली आपको हीट का कोई भी सोर्स जब नहीं मिल पाता तो आपको अपनी डाइट के ज़रिए से कोई ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी को हीट प्रोड्यूस कर सके। तो साथ ही साथ हम सर्दियों में अपने आप को बहुत ज़्यादा लेयर्स में कपड़े पहना देते हैं, यानी 1 2 3 लेयर्स करके बहुत ज़्यादा फिटिंग में कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को सर्दी से बचा सकें। तो ज़रूरी ये है कि आप जो भी कपड़ों की लेयर्स इस्तेमाल करें वो आपकी बॉडी साइज़ से बिल्कुल खुली होनी चाहिए। आप फिटिंग में कभी भी लेयर्स ना पहने, ताकि कपड़े पहनने के बाद आपकी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस्ड हो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, उससे आपकी बॉडी को नुकसान ना हो। इसके अलावा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप खुद को बहुत सारे दर्दों से, जॉइंट पेन से, मसल पेन से बचाना चाहते हैं तो यू शुड चेंज योर डाइट इन विंटर्स। विंटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं और आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। ड्राई फ्रूट्स में कोई भी ड्राई फ्रूट हो, बादाम हो, अखरोट हो, चने हो, मूंगफली हो, जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रोज़ बहुत ज़्यादा करें और कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रात को करें ताकि आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो सके और ये ड्राई फ्रूट्स आपकी बॉडी को वार्म रख सकें। सर्दियों की धूप आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा मुफीद होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सर्दियों में सुबह की धूप यानी 7 या 7:30 बजे की धूप में बैठें, आधा घंटा अपनी बॉडी को ज़रूर धूप लगाएं। अर्ली आफ्टरनून धूप भी लगा सकते हैं, यानी 12 साढ़े 12 बजे के टाइम की जो धूप होती है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा विटामिन डी जो है वो फराहम करती है और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स और मसल्स पेन से महफूज रखती हैं। सर्दियों में जहां आप कहवा सूप का इस्तेमाल करते हैं, वहीं आप अपनी डाइट में ज़रूर फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करें
वार्म वाटर का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ ऑयल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है, या कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मसाज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है। तो सर्दियों के मौसम में जो भी हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को हीट फ्राहम करने के लिए, तो उनसे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता। कोई भी ऐसी होम रेमेडी या घरेलू टोटका अगर आपकी बॉडी को एक्सटर्नली हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। जैसे कि अगर आप कोई ऑयल, मसाज ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता है क्या इंग्रेडिएंट्स है और ये आपके जॉइंट्स को अगर रिलीफ दे रहा है तो दैट्स ओके, क्योंकि ये सारे मसाज ऑयल, क्रीम्स आप एक्सटर्नली बॉडी पे लगाते हैं, यानी बैरूनी तौर पर लगाते हैं, जो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करती, इसीलिए आपकी बॉडी को इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर ये आपके जॉइंट्स को, मसल पेन को रिड्यूस कर देते हैं और आपको पेन फ्री करते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है इनके इस्तेमाल में। क्या हम गर्म पानी से शॉवर ले सकते हैं? तो गर्म पानी से शॉवर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गर्म पानी से शॉवर लेने से अगर आपकी बॉडी हीट बिल्कुल ठीक रहती है और आपको ठंड नहीं लगती तो जो आपके लिए बहुत मुफीद और बेहतर रहता है। कोल्ड वाटर बाथ लेंगे तो वो आपकी बॉडी पोर्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब होगा, जो आपको मज़ीद बॉडी पेन्स और जॉइंट पेन करवा सकता है। इसलिए सर्दियों में हॉट वाटर शॉवर लेना आपके लिए मुफीद रहता है। सर्दियों में अक्सर लोग हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं ख़ुद को गर्म रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको ज़रूर दूँ कि जो गैस हीटर्स हैं उनका इस्तेमाल कभी मत कीजिए, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर्स का या फ़ैन हीटर्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपके लंग्स के लिए नुकसानदेह ना हो। हीटर के बहुत ज़्यादा क्लोज बैठने से आपके हाथों और पाँव की जो वेजल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको चिल बिल्स यानी बहुत सारी सर्दियों की अलामात हो सकती हैं। तो सर्दियों में आपके हाथ पाँव अक्सर ठंडे रहते हैं और कान और नाक भी अक्सर ठंडी रहती है। तो इनकी सबसे ज़्यादा वजह ये होती है कि सर्दियों में क्योंकि आपके ब्लड का प्रेशर बहुत लो होता है, तो जो ब्लड की वेजल्स होती हैं, छोटी छोटी शरियानें जो होती हैं ब्लड की, वो ये बहुत ज़्यादा सर्दी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और इसी वजह से हाथों पाँव में आपकी ब्लड की सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से वो अक्सर ठंडे रहते हैं। तो हाथों और पाँव को गर्म रखने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि विंटर्स में आप वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी में अपने हाथ और पाँव को थोड़ी देर के लिए रखें, तो आपकी ब्लड वेजल्स और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकती है। आई होप कि नए साल के साथ साथ आपका ये विंटर भी पेन फ्री गुजरे। If you want to know more about this topic, you can contact me through the Midnight